डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी फरवरी में एग्जाम्स बोर्ड होने वाले हैं क्लास 12 के। और हम आशा करते हैं कि सभी छात्र अच्छे मार्क्स लाएं ताकि अपना और अपने समाज में अपना नाम रोशन करें। क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, एक बैलून स्फेरिकल है यानी कि गोल है, वो इन्फ्लेट हो रहा है, चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट यानी कांस्टेंट रेट से वो चेंज हो रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे इनिशियली शुरुआत में अगर इसकी रेडियस 3 यूनिट्स है और आफ्टर 3 सेकंड्स यानी कि 3 सेकंड्स के बाद अगर इसकी रेडियस 6 यूनिट्स हो जाती है तो फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स के बाद बैलून की रेडियस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इन्फ्लेटेड हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब dB/dt, कांस्टेंट हमने यहाँ पर k मान लिया, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन को बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, dV = k × dt कर दिया। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड से जब किया तो V = हमारे पास आ गया k की कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन 1 k कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और dt यहाँ पर बचा तो dt का t हो गया kt + c। तो इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं 4/3 πr3। लिखना चाहें तो रख के अपना इक्वेशन बना लें एज यू लाइक, नो एनी प्रॉब्लम। इसको आप फर्स्ट बनाना चाहते हैं, ये टी है, इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि दोनों साइन एक जैसे आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से हटा दिया गया। अब एक्चुअली हमको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना होता है, जब भी हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं उसके बाद लास्ट में पहुँचते हैं। तो लास्ट में क्या लिखा है बच्चों कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून, यानी कि बैलून की रेडियस बताना है t सेकंड्स के बाद। तो t सेकंड्स के बाद रेडियस बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इनिशियली का मतलब कोई चीज शुरुआत में अगर होती है तो शुरुआत का मतलब वहां तो टाइम चला ही नहीं भाई, वहां तो टाइम चला ही नहीं। तो एट t = 0, जब टाइम ही नहीं चला तो t की वैल्यू 0 हो गई ना। रेडियस कितनी हो गई, 3 यूनिट्स, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4π/3 इंटू r³ है तो 3 का क्यूब 27 हुआ। इक्वल टू में हम यहाँ पे t की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो k × 0, तो 0 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस c, यानी कि ये वैल्यू c की निकल आई हमारे पास। तो इसको हमने कट कर दिया तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 36 पाई निकल के आ गई। अब हमारे पास c की तो वैल्यू आ गई, बट हमें अब वैल्यू किसकी बाहर निकालनी बाकी रह गई है, k की भी निकालनी पड़ेगी। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा इन्होंने, आफ्टर 3 सेकंड्स का मतलब है t = 3 सेकंड, 3 सेकंड पर रेडियस जो उसकी होती है वो 6 यूनिट हो जाती है। तो r की वैल्यू 6 हो गई, सेकंड लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम अगर t की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 4/3 पाई, r की वैल्यू हमें 6 पुट करना है तो 6 का क्यूब आपको पता है 216 होता है। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि t की वैल्यू हमको यहाँ पे 3 रखनी है। तो t की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 3k, प्लस c की वैल्यू हमारे पास 36 पाई है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं है तो इसको हमें सॉल्व करना बाकी रह गया। तो 3 से इसको हम जब डिवाइड किया तो 72 आया, 72 4 जा किया तो 288 आया, प्लस का 36 इधर आया, माइनस का 36 आया। पाई आपका चल ही रहा है, पाई कॉमन ले लिए। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, फिर आपकी जैसी इच्छा है वैसे सॉल्व करिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये कितना आएगा, 8 - 6 2, 8 - 3 5, 252 पाई = 3k। अब क्या 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिजिट का सम कर लीजिए, 25729, इसका मतलब कट जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास 84 पाई निकल के आई। यहां तक कोई समस्या?
अब हमारे पास जो सीके की वैल्यू आ गई है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराइए। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 4π/3r³ KT तो इसका मतलब 84π। पाई हो गया। टी की जगह टी लिखें और सी की जगह सी की वैल्यू रखें कितनी 36 पाई। अगर बच्चों ये देखा जाए कि तो पाई तो सभी में चल रहा है, पाई तो अगर इससे कॉमन लिया गया तो मतलब दोनों कॉमन का मतलब एक बार आया है तो एक ही दो कटे हैं मतलब एक मानना है, इससे कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन से कटा है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आप ये देखिए कि दोनों में से 84 और 36 में 3 यहाँ पहुँचेगा तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से जब 4 जाएगा तो सीधी सीधी बात है, जब 4 हट रहा है तो 4 अपॉन में जाएगा, 4 का भाग करा दीजिए पहले आप। तो ये हो जाएगा r³ = 3 भी यहाँ आ गया 3 और ये 4 का डिवाइड कराइए इसमें, क्यों 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 4 1 4 21t आया और प्लस 4 का डिवाइड इसमें भी कराइए तो 9 बार जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चों, हुई हो तो बता दीजिए। अब फिर से देखना है कि कॉमन इसमें भी है तो इसमें क्या कॉमन है 3। तो जब आप इसमें 3 कॉमन लोगे तो 3 × 3 9 हुआ, कॉमन 3 है, कॉमन 3 ध्यान रखना है, 9 कॉमन नहीं, कॉमन 3 है तो 3 3 9, कॉमन जब 3 है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21 और प्लस 3 3 9। अब r की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है जब क्यूब हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, तो दूसरी तरफ लगता है जोड़ का झटका, यानी कि पावर लगती है उसकी 1/3। So that is the answer of this question.